नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास का छठा सेट देखेंगे और यह सेट सिक्कों से संबंधित है, जिसमें से कई सवाल पूछे हुए हैं और कई सवाल पूछे जाने की संभावना है। अगर हम देखें तो बीपीएससी के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार के एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। तो आइए हम लोग आज का पहला सेट शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, यानी सवाल पूछ रहा है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन क है न्यूमिस्मेटिक्स, ख है मेटालॉजी, ग है सिक्कोलॉजी, घ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन क न्यूमिस्मेटिक्स। आइए हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि प्राचीन काल में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, यानी कि प्राचीन काल में सिक्कों का प्रचलन कब से शुरू हुआ है। ऑप्शन क है महावीर के काल में, ख है बुद्ध के काल में, ग है क एवं ख दोनों, और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख बुद्ध के काल, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से सिक्का प्रचलन में आया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर 3 है, प्राचीन सिक्का जो बुद्ध के काल से या 5वीं ईसा पूर्व काल से प्रचलन में आया, क्या कहलाता था। ऑप्शन क है पंचमार्क सिक्का, ख है आहत सिक्का, ग है क एवं ख दोनों, जबकि घ है ऑप्शन कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर होगा क एवं ख, यानी कि प्राचीन सिक्का जो बुद्ध काल के या बुद्ध काल से प्रचलन में आया है, वह पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ग। एक बार पुनः सुनेंगे। प्राचीन सिक्का जो बुद्ध काल से प्रचलन में आया है, वह पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 4 है, पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का पर चिन्ह होते थे। ऑप्शन क है एक ओर, ख है दोनों ओर, ग है चिन्ह एक ओर और लेख दूसरी ओर, जबकि ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एक बार इस सवाल को समझ लेंगे। इसमें कहता है कि पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का पर चिन्ह होते थे। वर्तमान समय में अगर हम सिक्का को देखें तो जब दोनों साइड आप निकाल करके देखेंगे तो एक तरफ भारत का चिन्ह रहता है और दूसरे तरफ पैसे का चिन्ह होता है। तो ठीक उसी तरह से यह पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का जो होता था, इसमें एक ही ओर चिन्ह होता था, दूसरे तरफ कुछ भी नहीं होता था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन क एक ओर, यानी कि पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का पर केवल एक ओर चिन्ह होते थे। इसमें किसी प्रकार का लेख लिखा हुआ नहीं होता था, केवल चिन्ह लगा हुआ रहता था या चिन्ह खुदा हुआ होता था। उसके बाद सवाल है 5, पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का बना होता था। ऑप्शन क चांदी का, तांबे का, ग चांदी एवं तांबे दोनों का, घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सवाल यह पूछ रहा है कि पंचमार्क सिक्का किसका बना होता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग चांदी एवं तांबे का। ध्यान में रखिएगा, पंचमार्क सिक्का चांदी एवं तांबे का बना होता था। सवाल नंबर 6 है, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का एवं लेख लिखा सिक्का चलाने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन क है यवन शासक को, ख है कुषाण शासक को, ग है गुप्त शासक को, और घ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन क यवन शासक। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का
और लेख लिखा सिक्का चलाने का श्रेय यवन शासकों को जाता है। आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कहता है कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन क है यवन शासक, ऑप्शन ख है कुषाण शासक, ऑप्शन ग है गुप्त शासक, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ख कुषाण शासक। आपको याद होगा जब हम कनिष्क के बारे में आपको पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि यह जो है सो चीन के सिल्क मार्ग पर इसका अधिकार हो जाने के कारण इसे बहुत अधिक टैक्स प्राप्त होता था, जिससे इसने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का यानी कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाने की शुरुआत किया था। इसलिए इसका आंसर होगा सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो वह कुषाण शासकों को जाता है। सवाल नंबर 8 है सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाने का श्रेय किन्हें जाता है। ऑप्शन क है यवन शासक को, ख है कुषाण शासक को, ग है गुप्त शासक को एवं घ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ग गुप्त शासक, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त शासकों को जाता है। एक बार पुनः आप ध्यान में देंगे, सवाल नंबर 6 में पूछता था कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का एवं लेख लिखा सिक्का किसने चलाया, तो वह यवन शासक ने चलाया। उसके बाद सवाल नंबर 7 है कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, तो वह कुषाण शासकों ने चलाया। और जबकि सवाल नंबर 8 है कि सर्वाधिक यानी कि अधिक मात्रा में सोने का सिक्का चलाने का श्रेय किसे जाता है, तो दोस्तों वह गुप्त शासकों को जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 9। चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, यानी कि सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस प्रकार का सिक्का चलाया, तो ऑप्शन क है विवाह प्रकार का सिक्का, ऑप्शन ख है अश्वमेध प्रकार का सिक्का, ऑप्शन ग है बिना बादन प्रकार का सिक्का, ऑप्शन घ है रूपक सिक्का। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन क विवाह प्रकार का सिक्का। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह प्रकार का सिक्का चलाया था, जिसमें इनकी पत्नी कुमार देवी का चिन्ह अंकित था, यानी कि कुमार देवी का उसमें फोटो बनाया हुआ था। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। बिना बादन प्रकार का सिक्का एवं अश्वमेध प्रकार का सिक्का किसने चलाया। ऑप्शन क है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन ख है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन ग है चंद्रगुप्त मौर्य ने और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। बिना बादन प्रकार का सिक्का एवं अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाने का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है। एक बार पुनः सुनेंगे, बिना बादन प्रकार का सिक्का एवं अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाने का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा घ। आइए अब हम लोग 11 नंबर का सवाल को देखते हैं। कहता है कि बिना बादन प्रकार का 11 नंबर का सवाल हम लोग पुनः देखते हैं। गरुड़ प्रकार का सिक्का चलाने का श्रेय किसे जाता है, यानी कि गरुड़ प्रकार का सिक्का किसने चलाया। तो दोस्तों ऑप्शन क है समुद्रगुप्त, ख है चंद्रगुप्त प्रथम, ग है चंद्रगुप्त द्वितीय और घ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन क समुद्रगुप्त ने। एक बार पुनः ध्यान में रखेंगे कि बिना बादन प्रकार का सिक्का, अश्वमेध प्रकार का सिक्का एवं गरुड़ प्रकार का सिक्का चलाने का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है रूपक सिक्का चलाया, यानी कि सवाल पूछता है कि रूपक सिक्का किसने चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ख चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
रूपक सिक्का किसने चलाया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया है। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा? तो विवाह प्रकार का सिक्का चलाया था। सवाल नंबर 13 है, रूपक सिक्का किसका बना था, या रूपक सिक्का किस मेटल का बना था? ऑप्शन क है सोना का, ख है चांदी का, ग है तांबा का और घ है रबर का। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ख चांदी का, यानी कि रूपक सिक्का जो है वह चांदी का बना हुआ था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने क्या देखा कि रूपक सिक्का किसने चलाया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। रूपक सिक्का किसका बना हुआ था? तो चांदी का बना हुआ था। जबकि हमने पंचमार्क सिक्का के बारे में देखा कि पंचमार्क सिक्का चांदी और तांबे का बना हुआ था और यह बुद्ध के काल या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 14, मयूर शैली का सिक्का चलाया, यानी कि सवाल पूछ रहा है कि मयूर शैली का सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन क है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ख है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ग है समुद्रगुप्त और घ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। मयूर शैली का सिक्का चलाने का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को जाता है, यानी कि मयूर शैली का सिक्का कुमारगुप्त प्रथम ने चलाया था। आइए हम लोग देखते हैं 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल कहता है, क्रमशः रोमन सिक्कों का भंडार एवं गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है, यानी कि सवाल पूछ रहा है कि रोमन सिक्कों का भंडार एवं गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार कहाँ से मिला है। तो दोस्तों ऑप्शन क में है आर्कामेडू बयाना क्षेत्र, ख में है बिहार ओडिशा, ग में है झारखंड एवं मध्य प्रदेश और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन क, इसका आंसर होगा ऑप्शन क, आर्कामेडू और बयाना क्षेत्रों से। तो दोस्तों पांडिचेरी का एक क्षेत्र है, पांडिचेरी में यह क्षेत्र पड़ता है आर्कामेडू, जहां से रोमन सिक्कों का भंडार मिला है। जबकि राजस्थान के बयाना क्षेत्र से जो है यह गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है। एक बार पुनः देखेंगे, रोमन सिक्कों का भंडार आर्कामेडू से प्राप्त हुआ है जो पांडिचेरी के निकट स्थित है, जबकि गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार बयाना क्षेत्र जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन क, आर्कामेडू एवं बयाना क्षेत्र। दोस्तों इसमें से काफ़ी सवाल ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और किसी भी प्रकार का सेट जब आप देखेंगे तो उसमें आपको यह सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे और यह आगे भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, इसलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह सवाल पसंद आया होगा। एक बार इसे पुनः बनावें, खुद बनावें और अपने सेट में इसे जगह दें। यह सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप हमारे चैनल जीएस सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।